हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। फ्रॉम दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन टूर 2 और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, भैया हम क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि हमारे 65 प्लस नंबर आएंगे। गारंटी बेटा इस चीज़ में किसी भी इस दुनिया में किसी भी चीज़ की नहीं दी जा सकती है। बस हाँ, मैं एक बात कह सकता हूँ कि जो पाथ मैं बता रहा हूँ अगर तुम उस पर चलोगे तो आप उस लायक बन जाओ कि 60 प्लस तुम स्कोर कर सको। 65 प्लस तब आएंगे जब आप ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी होगी, तभी 65 प्लस तुम्हारे आ रहे होंगे। शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना दैट इज रिवीजन टूर 2 और आज हम बात करने वाले हैं दैट इज सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स के बारे में हमने पहले ही बात करी है, बट वहाँ हमने सिर्फ थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देखा था। बट इस बार हम बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल के बारे में, स्ट्रिंग्स के बारे में बात कर रहे होंगे, स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस को देख रहे होंगे, स्ट्रिंग्स के फंक्शंस को देख रहे होंगे। तो हम स्ट्रिंग्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, आधा हम इस वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नाउ सबसे पहला सवाल ये उठता है, भैया स्ट्रिंग्स है क्या, व्हाट आर स्ट्रिंग्स। नाउ so we can say that it is strings, it is a sequence of characters। क्या है? It is a sequence of characters and that is stored at continuous locations। what? continuous locations। अब इसको तुम्हारी किताब में लिखा होगा कंटिन्यूअस, ठीक है, उसका मतलब ये होता है बेटा कंटिन्यूअस। अच्छा भैया, ये कंटिन्यूअस से मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी तक तुम्हें ये बताया था कि स्ट्रिंग क्या होती है। पर हमारे पास एक पाइथन इस नाम की एक स्ट्रिंग है। ओके, थोड़ा सा अगर इसे जूम इन इफेक्ट लगाएं तो वी कैन से दैट इस तरीके इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। नाउ जूम इन इफेक्ट लगाने के बाद अगर मैं देखूं, कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि अगर हमारा p जो है वो फॉर एग्जाम्पल के लिए 4 पर स्टोर है, तो जो y होगा वो 5th पर स्टोर होगा, हमारा t होगा वो 6 पर होगा, h होगा वो 7 पर होगा, o होगा वो 8 पर होगा, ये 9 पर होगा। इसका मतलब कि जो स्ट्रिंग के करेक्टर्स है, ठीक है, जो एक के बाद एक करेक्टर्स है वो एक कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी मेंटेन किए हुए हैं। क्या मेंटेन किए हुए? कंटिन्यूटी मेंटेन किए हुए हैं। बात समझ में आई? जी भैया, इतनी बात समझ में आती है। नाउ स्ट्रिंग हैज टू वे इंडेक्सिंग। क्या है? इट हैज टू वे इंडेक्सिंग। अब ये टू वे इंडेक्सिंग क्या होता है? अब आपको ये टू वे इंडेक्सिंग समझने से पहले एक बात समझनी पड़ेगी, दैट इज वो आपको जानना होगा कि भैया लेंथ का मतलब क्या होता है। व्हाट इज दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द लेंथ। लेंथ का मतलब क्या होता है? लेंथ का मतलब होता है दैट इज योर टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स। क्या होता है? दैट इज योर टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स। ओके, अब ये हो सकता है अगर स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स। अगर हम लिस्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम टपल की बात करेंगे वहाँ पर भी सेम रहेगा, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। अगर हम डिक्शनरी की बात करें तो वहाँ पर हो जाएगा दैट इज टोटल नंबर ऑफ की टू द वैल्यू पेयर हो जाएगा। ओके, नाउ एग्जाम्पल से समझो, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल के लिए पाइथन नाम की एक स्ट्रिंग है, इसमें कितने कैरेक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 6 लेंथ हो जाएगी। ओके जी भैया, ये बात समझ में आती है। वेरी गुड। नाउ अब हम थोड़ा सा देखते हैं अपनी इंडेक्सिंग के बारे में। इंडेक्सिंग को आप कैसे डिफाइन करोगे? इंडेक्सिंग को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं दैट इज कि हम अपने, जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में क्या होता है, दो रास्ते होते हैं, ठीक है। यूजुअली हमने मूवी में देखा है कि भाई घर में दो दो रास्ते होते हैं। पिछला रास्ता जो है बहुत सीक्रेट होता है, ठीक है, उसमें एकदम खतरनाक खतरनाक काम हो रहे होते हैं ना। जब कोई चोरी छुपे जा रहा है, घर से बाहर निकल रहा है तो पीछे वाले गेट से जा रहा है, ऐसे होता है ना मूवी में, ठीक है। अब भाई हमारे घर में तो एक ही रास्ता था, हो सकता है तुम्हारे में दो। चलो नाउ तो वैसे ही इंडेक्सिंग में क्या है, एक स्ट्रिंग के मेंबर्स तक जाने के लिए दो रास्ते यहाँ पर स्ट्रिंग में मौजूद है। कैसे होंगे? पहले हम मेंबर लिख लेते हैं, हम पाइथन एक नाम की स्ट्रिंग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, पाइथन। भैया दो रास्ते कौन कौन से हैं? जैसे हमारा एक होता है आगे से, एक होता है हमारा पीछे वाला जो गेट होता है। सिमिलरली एक यहाँ पर रहेगा बेटा दैट इज योर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, वी विल हैव फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, देन वी विल हैव बैकवर्ड इंडेक्सिंग। क्या है? देन वी विल हैव बैकवर्ड इंडेक्सिंग।
बात समझ में आती है? जी भैया बात समझ में आती है। अब दोनों में डिफरेंस समझ लो बेटा। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो है वो आपकी लेफ्ट से, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग क्या होती है? ये आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ चलती है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग राइट से लेफ्ट की तरफ चलती है। ठीक है, यानी कि ये हमारी हो जाएगी फॉरवर्ड और ये हमारी हो जाएगी बैकवर्ड। इतनी बात क्लियर है? जी भैया क्लियर है। नाउ फॉरवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है हमारी जीरो से जो लास्ट हमारा कैरेक्टर है वो होगा दैट विल बी प्रेजेंटेड लेंथ ऑफ -1, लेंथ -1 पोजीशन पे हमारा प्रेजेंट होगा। अगर हम इस पाइथन की बात करें तो हमारा पी क्या है बेटा? 0 से स्टार्ट होगा, और जो एन है, एन कहाँ पर होगा? एन होगा हमारा लेंथ -1, इसकी लेंथ क्या है? 6, तो वी कैन से 6 - 1 इक्वल्स टू 5। नाउ 0 से हम अब आगे बढ़ेंगे, देखते क्या आता है। 0 1 2 3 4, अब आप देखोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर 5 आ गया है। नाउ बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करते हैं। बैकवर्डिंग शुरू होती है आपकी -1 से, -1 टू माइनस ऑफ लेंथ तक जाता है। कहाँ तक? माइनस से शुरू होता है और माइनस ऑफ लेंथ तक जाता है। इसका मतलब ये है कि जो n है, n -1 पर है, o -2 पर है, h -3 पर है, t आपका -4 पर है, ये -5 पर है और ये -6 पर है। इतनी सी बात समझ में आई? जी भैया इतनी सी बात समझ में आ जाती है। ओके जी। नाउ अगर अब आपको लेंथ निकालनी हो तो लेंथ निकालने का एक तरीका क्या है कि आप काउंट कर लो। भैया लेकिन हर बार हम काउंट थोड़ी करेंगे। चलो तो आपको बताता हूँ लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं। हम उसके लिए एक हमारे पास फंक्शन है, उसका यूज़ करेंगे। वी विल यूज़ अ लेंथ फंक्शन। अब ये कैसे यूज़ करेंगे? आपको जिस भी वेरिएबल की लेंथ निकालनी है, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, आपको बेसिकली इस लेंथ के यहाँ पर आपको वो वेरिएबल लिख देना है और आपको उसकी लेंथ जो है वो मिल जाएगी। क्या होगा? आपको उसकी लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आइटम असाइनमेंट की बात करते हैं। क्या? आइटम असाइनमेंट। अब भैया आइटम असाइनमेंट क्या होता है? ध्यान से समझना, सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। देखो आइटम असाइनमेंट का मतलब है दैट इज कि फॉर एग्जांपल मेरे पास वी हैव, ओ एक चीज़ और समझ लो अभी, दैट इज कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास एक्स नाम का वेरिएबल है और यहाँ पर मैंने VISHAL। नाउ x of 0 is equals to x of minus of 6, that is equals to your V. Okay, now x of 1 is equals to x of minus 5, that is equals to your I. X of 2 is equals to x of minus 4, that is equals to S. Now x of 3 is equals to x of minus 3, that is equals to your H. Okay, x of 3 के बाद आएगा 4, 4 is equals to x of minus 2, that is equals to A. X of your 5 is equals to x of minus 1, that is equals to L। यानी कि हम इस तरीके से हमारे जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं उनको भी आप यहाँ पर क्या है एसेस कर सकते हो। अच्छा भैया अगर हम एसेस कर सकते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को यहाँ पर चेंज कर पाए? बताओ। तो इसी को यहाँ पर नाम दिया गया है आइटम असाइनमेंट। मान लो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, दैट इज वी हैव अ स्ट्रिंग y इज इक्वल्स टू अ माउस। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस m की जगह पर p हो जाए। क्या हो जाए? m की जगह पर p हो जाए। तो आप कहोगे भैया बहुत आसानी से किया जा सकता है ये तो, दैट इज भैया y ऑफ 0 इज बराबर इक्वल्स टू p लिख देंगे हम। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? रीजन इज दैट योर स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन नेचर। रीजन इज दैट स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन नेचर। अब वो इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? ध्यान से मेरी बात को समझना भैया। इम्यूटेबल का मतलब होता है जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? दैट इज यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू। यानी कि एक बार आपने जैसी स्ट्रिंग डिफाइन कर दी वो स्ट्रिंग वैसी ही रहने वाली है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? जी भैया।
अब हम बात करते हैं, दैट इज विल टॉक अबाउट ट्रावर्सिंग। वी विल टॉक अबाउट ट्रावर्सिंग अ स्ट्रिंग। अब भैया ट्रावर्सिंग का मतलब क्या होता है? ट्रावर्सिंग का मतलब होता है दैट इज यू हैव टू प्रोसेस एवरी एलिमेंट। क्या है? यू हैव टू प्रोसेस एवरी एलिमेंट। अगर आपको साफ भाषा में समझाऊं तो आपको हर एलिमेंट तक जाना है और उसको डिस्प्ले कराना है, इसको हम कहते हैं ट्रावर्सिंग। ठीक है, देखो जितनी कंसेप्ट आप अभी सीख लोगे उतना ही आपको लिस्ट में हेल्प होगी, उतना ही टपल में हेल्प होगी और उतना ही आपको डिक्शनरीज में हेल्प हो रही होगी। ठीक है, स्ट्रिंग्स में लग रहा हुआ चीज़ें पहली बार है, बट आगे आपको बेटा बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस चीज़ से, इसी चैप्टर के अंदर। नाउ ट्रावर्सिंग की अगर हम बात करें, ट्रावर्सिंग कैसे करेंगे? ट्रावर्सिंग करने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर लूप का। किसका यूज़ करेंगे हम? वी विल यूज़ फॉर लूप लाइक दिस। फॉर आई इन, हमारे पास जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए लाइक आप डायरेक्ट स्ट्रिंग भी लिख सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर आप एक डायरेक्ट वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया वाई। वाई अभी हमारे पास क्या था? वाई हमने माउस नाम की स्ट्रिंग बनाई थी। वी विल जस्ट प्रिंट आई कॉमा एंड से हम स्पेस दे देंगे। अब एंड हमने इसलिए स्पेस दिया बिकॉज हर करेक्टर के बाद में क्या है, हर करेक्टर के बाद में एक स्पेस आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट विल बी MOUSE। ठीक है, आप अगर चाहो तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, दैट इज फॉर जेड इन। आप डायरेक्ट यहाँ पर स्ट्रिंग पाइथन। नाउ प्रिंट z कॉमा एंड इज इक्वल्स टू। अब ये एंड आर्ग्यूमेंट क्या है, ये मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से बता चुका हूँ कि एंड आर्ग्यूमेंट कैसे काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आती होंगी, छोटी छोटी से बेसिक से जो आपको आने चाहिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। व्हाट आर स्ट्रिंग ऑपरेटर्स? स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, हमारे पास स्ट्रिंग के दो ऑपरेटर्स मौजूद हैं। क्या है? हमारे पास दो ऑपरेटर मौजूद है। सबसे पहला हमारे पास है बेटा कनकैटिनेशन है, दैट इज योर कनकैटिनेशन ऑपरेटर, दैट इज योर प्लस। इसका काम क्या है? इसका काम इतना सा, दैट इज इट ऐड टू स्ट्रिंग। ये दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर देगा। यानी अगर मैंने लिखा लाइक प्लस शेयर, ये क्या करेगा? ये आपका बना देगा लाइक शेयर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, ओके। नाउ हमारे पास वी विल हैव सेकेंड वन इज दैट इज रेप्लिकेशन ऑपरेटर। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कंकैटिनेशन में, दैट इज कि दोनों जो आपके डेटा टाइप है वो सेम होने चाहिए। यानी कि आप देखो जिन दो चीज़ों को आप ऐड कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 एक स्ट्रिंग है और एक 5 है, तो हम इसको ऐड करके ये 3 और 5 बन जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं होगा कि ये 8 हो जाएगा। अब हम जब स्ट्रिंग्स को ऐड करें तो ये स्ट्रिंग सिर्फ ऐड होगी। ठीक है, मैथमेटिकली वाइज यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा होगा। रिप्लिकेशन ऑपरेटर की बात करते हैं। रिप्लिकेशन ऑपरेटर कैसे हमारा काम में आएगा? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है और अगर हम उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं एंड देन हम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं कोई भी एक n वैल्यू, तो उससे क्या होगा? जो भी हम वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे वो उतने टाइम्स मल्टीपल होगा। क्या होगा? उतने टाइम्स मल्टीपल होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है लाइक और मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया 3 का। वी विल हैव आवर आउटपुट एज लाइक लाइक लाइक। तो हमारा लाइक कितने बार आएगा? वी विल हैव 3 टाइम्स। 3 बार हमारा जो यहाँ पर लाइक हमें देखने को मिल रहा होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? नेक्स्ट वी हैव मेंबरशिप ऑपरेटर्स। वी हैव मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप में हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहला हमारे पास है वी हैव इन ऑपरेटर, दूसरा हमारे पास है नॉट इन ऑपरेटर। अब ये कैसे काम करते हैं आपको ध्यान से समझना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने कोई भी एक स्ट्रिंग को चेक करा, यानी कि आप एक सब स्ट्रिंग चेक कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आपने सब स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग का मतलब एक पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग।
फॉर एग्जाम्पल मैं चेक कर रहा हूँ दैट इज SH इन विशाल, VISHAL, ठीक है। नाउ अगर SH जो है सेम सेम अगर एग्जैक्ट सेम इसमें एग्जिस्ट कर रहा है आपकी स्ट्रिंग में तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। देन हमारा क्या हो जाएगा, देन अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है देन इट विल बी ट्रू। अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है देन इट विल बी फॉल्स। ओके, बात समझ में आई। तो नॉट इन है बेटा वो जस्ट इसका अपोजिट होगा, क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें हो जाएगा फॉल्स, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसमें हो जाएगा ट्रू, बिकॉज क्या है, नॉट लगा है, यानी हमें जस्ट इसका जो भी आंसर आ रहा है उसका हमें अपोजिट कर देना है। ओके, नाउ देन वी हैव अवर कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड देन वी हैव कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन में जितने रिलेशनल ऑपरेटर्स है वो हमारे यूज में आएंगे, दैट इज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर, और ये हमारा डबल इक्वल्स टू, एंड वी हैव नॉट इक्वल्स टू। नाउ अब आपको एक बात समझनी है कि जो स्ट्रिंग्स हैं हमारी केस सेंसिटिव होती हैं। केस सेंसिटिव मतलब क्या है कि जो स्मॉल लेटर्स हैं इसको हम कहते हैं लोअर केस, एंड जो हमारा कैपिटल होता है उसे हम कहते हैं बेटा अपर केस। ये इन दोनों को अलग तरीके से ट्रीट करता है, यानी कि अगर मैं लिखूं ABC डबल इक्वल्स टू ABC तो ऐसा नहीं होगा, इसका आंसर आएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगा, द रीजन इज दैट ये कैपिटल A है और ये स्मॉल A है, ठीक है। अब यहाँ पर कंपैरिजन कैसे होता है, इनकी SKI वैल्यू के बेसिस पर यहाँ पर कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अगर ये कैपिटल A होता तो बेटा हमारा आंसर इस केस में यहाँ पर ट्रू आपको देखने को मिल जाता। क्या होता है, आपको आंसर जो है वो ट्रू देखने को मिल जाता। अगला सवाल ये आता भैया SKI वैल्यू की आपने बात कर दी, तो SKI वैल्यू क्या होती है। देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको पता है कंप्यूटर जो है बेटा वो 0 एंड 1 में सारी चीज़ें समझता है। हाँ भैया ये बात तो हमको अच्छे से पता है। नाउ आप कहते हो A कंप्यूटर, उसके लिए एक कोड बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें A को 65 बताया गया है और स्मॉल A को 97 बताया गया है। आपको ये बस दो जो है वो याद कर लेने हैं, इससे आप इजीली जो है A से Z तक का बना सकते हैं एंड स्मॉल A से आप स्मॉल Z तक का बना सकते हैं। नाउ भैया अगर मुझे प्रोग्रामिंग के टाइम पर अपना SKI कोड पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे। पाइथन के पास दो फंक्शन है, दैट इज एक ORD फंक्शन है और दूसरा क्या है, कैरेक्टर फंक्शन। ORD फंक्शन क्या करता है, ये आपसे कैरेक्टर लेता है, क्या लेता है, इट टेक्स इनपुट एज कैरेक्टर, ठीक है, एंड गिव SKI वैल्यू, एंड गिव्स SKI वैल्यू। आपसे कैरेक्टर लेगा और आपको SKI वैल्यू दे देगा। कैरेक्टर CHR फंक्शन क्या करता है, ये आपसे SKI वैल्यू लेगा बेटा इनपुट में, क्या लेगा, SKI वैल्यू एज अ इनपुट एंड इट रिटर्न कैरेक्टर। आप इसे याद कर सकते हो कि CHR का मतलब CHR कैरेक्टर, यानी कि ये जो है कैरेक्टर आपको वापस कर रहा होगा। अब भैया इसे यूज़ कैसे करना है, मैंने अगर ORD लिखेंगे और हम कैरेक्टर दे देंगे तो इसका मतलब क्या है, हमारा 65 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर CHR ऑफ 6 लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर बेटा वी विल हैव कैपिटल B देयर, क्या आ जाएगा, हमारा कैपिटल B आएगा। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट स्ट्रिंग स्लाइसेस से हम बात करेंगे। हम पूरा जो स्ट्रिंग का कंसेप्ट बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर देना है, और जिनको भी हैंडरिटन नोट्स चाहिए हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप नोट्स को ले सकते हैं।